हेलो फ्रेंड्स। आज हम बहुत ही सुंदर वीडियो आपको प्रस्तुत करने वाले हैं। लोगों के काफ़ी कमेंट आते हैं कि सर, ओबेसिटी के ऊपर बहुत लोग मेडिसिन डालते हैं, बहुत डॉक्टर्स मेडिसिन डालते हैं, लेकिन जो पेट बढ़ जाता है उसके ऊपर कोई वीडियो किसी डॉक्टर ने नहीं बनाई है, ना ही किसी की हमने आज तक देखी है, वो होम्योपैथिक हो या आयुर्वेदिक हो। फ्रेंड्स, आज मैं आपको केवल और केवल आपकी बैली के फैट को लॉस करने की मेडिसिन बताऊंगा, लेकिन उसको नियम से कैसे लेना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। रिजल्ट आपको 2 हफ्ते के अंदर अंदर आने शुरू हो जाते हैं। बहुत सुंदर मेडिसिन है। इस मेडिसिन को बेलीटोन के नाम से हमने तैयार किया है। हम अपने पेशेंट्स को देते हैं जिनके अक्सर हाथ पैर पतले होते हैं लेकिन पेट बड़ा होता है। यूजफुल फॉर बुगिंग ऑफ स्टमच, फुलनेस एंड हार्डनेस इन एब्डोमिनम। इट इज हेल्पफुल टू रिड्यूस द एक्सटेंडिंग बैली, यानी बैली को घटाने के ऊपर विशेष हमने ये मेडिसिन तैयार की। बढ़े हुए पेट को कम करने की बहुत ही बेस्ट मेडिसिन है। जिनकी असामान्य रूप से तोंद अथवा पेट का बढ़ जाना, इसके कई कारण भी होते हैं। कई महिलाओं को प्रेगनेंसी ख़त्म होने के बाद यानी प्रसव के पश्चात पेट बढ़ जाता है, तोंद बाहर निकल आती है, पेट में सूजन बनने लगती है, पेट में कड़ापन आदि होने लगता है। कई एक को ऑपरेशन यदि किसी का हुआ हो तो ऑपरेशन होने के बाद भी पेट बढ़ जाता है। पूरे शरीर का मोटापा बढ़ने लगता है, लेकिन पेट का सबसे ज़्यादा फैट बढ़ता है। ऑपरेशन के स्थान पर पेन होने लगता है। ये मेडिसिन उसमें भी बहुत ही सुंदर कार्य करेगी। इस मेडिसिन को आप, इस वीडियो को आप पूरा और ध्यान से देखेंगे तो आपको इससे बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। जो लोग जीभ के स्वाद के चक्कर में ये हर समय मुंह चलाते रहते हैं, कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, कभी कुछ खाते ही रहते हैं, उन्हें अपने खाने का अंदाज़ा भी नहीं होता कि उन्होंने कितना खाया है, वे कितना खा चुके हैं। फिर पेट में कब्ज़ की शिकायत होने लगती है, गैस की शिकायत होने लगती है, पेट में अफारा आने लगता है, बदहजमी के शिकार हो जाते हैं और पेट फूलने लगता है। फिर कभी कभी गैस की दवाइयाँ खाते हैं, कभी कब्ज़ की दवाइयाँ खाते हैं, कभी भूख बढ़ाने की दवाइयाँ खाते हैं, खाते रहते हैं। शरीर में चर्बी, खासकर पेट पर जमा चर्बी कम होने की बजाय बढ़ती ही चली जाती है। फ्रेंड्स, इसके लिए मैं आपको बहुत उपयुक्त मेडिसिन आज बताने वाला हूँ। हमारे शरीर को जितना, हमारे शरीर में ब्लड, मांस, मसल्स, बोन्स हमारी जितनी आवश्यकता है उनकी है, इतनी आवश्यकता हमारे शरीर को चर्बी की भी है। चर्बी हमारे शरीर को सुंदर सुडौल बनाने का कार्य करती है। चर्बी यंग एज में, जिस समय हमारे शरीर में लिमिटेड चर्बी होती है, तो हमारा बचपन में बच्चा कितना सुंदर दिखाई देता है, गोल गाल, हाथ पैर गोल मटोल, बड़े सुंदर दिखाई देते हैं। लेकिन क्योंकि उसको डाइट, माँ बाप उसकी डाइट सेलेक्ट करते हैं, उसको कितना दूध देना है, क्या फ्रूट्स देने हैं, क्या उसको ड्राई फ्रूट देने हैं, ये माँ बाप के ऊपर डिपेंड होता है।
लेकिन जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो वो स्वयं का निर्णय खुद लेने लगता है। वो घर से खाना खाना पसंद नहीं करता। घर में खाएगा तो उसको पूरी पराठे ऐसी तली हुई चीज़ें खाने को चाहिए होगी। बाज़ार में जाएगा तो उसको चाउमीन, मोमोज, पता नहीं क्या क्या, बिस्कुट, नमकीन, दुनिया भर के अकरम चकरम खाते हैं। इस जीभ के स्वाद के चक्कर में वे घर का खाना बिल्कुल छोड़ देते हैं और बाहर का खाना खाने लगते हैं, जो उनके पेट में जमा होकर एक चर्बी के रूप में उनको नुकसान, चर्बी बढ़ने लगती है, पेट बढ़ने लगता है, कॉन्स्टिपेशन रहने लगता है। तो उनके लिए आज मैं बहुत ही सुंदर आपको मेडिसिन बताऊंगा। हमारे शरीर में चर्बी आवश्यक है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा कोई भी चीज़ किसी भी जगह पर हद से ज़्यादा बढ़ी हुई नुकसानदायक होती है। जैसे बहुत से लोग बहुत ज़्यादा कैल्शियम यूज़ करते हैं तो उनको बोन्स बढ़नी शुरू हो जाती है, हड्डी बढ़नी शुरू हो जाती है। इसी तरह जब लोग ज़्यादा चर्बी युक्त भोजन इस्तेमाल करने लगते हैं तो उनका फैट बढ़ने लगता है। उनके पे चर्बी का बढ़ना सबसे ज़्यादा काम होता है पेट के ऊपर, क्योंकि जो भी हम खाना खाते हैं वो सबसे पहले हमारे एब्डोमिनम में जाता है, हमारे पेट में जाता है। और जब वो अच्छी तरह से वहाँ से डाइजेस्ट नहीं होता तो पड़ा पड़ा हमारे शरीर में फैट बढ़ाना शुरू कर देता है, चर्बी बढ़ाना शुरू कर देता है। फ्रेंड्स, हम यदि सिंपल घर का खाना खाते हैं, पहले आपने देखे होंगे बुज़ुर्ग लोग जो आज भी 80-80, 90-90, 100-100 साल जीते हैं और अच्छी तरह से शरीर को मेंटेन किया हुआ होता है उन्होंने, क्योंकि वे सिर्फ घर का खाना खाते हैं। आपको पता, आप घर का खाना खाएं तो आपको पता होता है कि आपने 2 रोटी खाई है, 3 खाई है या 4 खाई है, आपकी एक लिमिट हो जाती है। लेकिन जब आप घर से खाना खा के निकलते हैं और बाहर भी जाके कुछ ना कुछ खाते रहते हैं तो अनलिमिटेड हो जाता है। उसका आपको आइडिया नहीं होता कि आप अपनी डाइट से कितना ज़्यादा खा चुके हैं, फिर वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता। और जब वो डाइजेस्ट नहीं होगा तो हमारे शरीर में फैट बढ़ाना शुरू कर देगा, चर्बी के रूप में। सबसे पहले फ्रेंड्स, हमें अपने खाने को पे नियंत्रण करना होगा। आप खाना खाएं, कभी भूखा नहीं रहना चाहिए। ज़्यादा फास्ट रखने से, ज़्यादा भूखा रहने से भी हमारे शरीर में फैट बढ़ना शुरू हो जाता है। एक तो फ्रेंड्स, आपको ये बहुत ही आवश्यक होता है कि देखिए, जैसे आप बर्तन हैं, घर के बर्तन हैं जिनमें आप खाना पकाते हैं, उनमें उनको आप अच्छी तरह से पेट धोते हो, सफाई करते हो। इसी तरह से हमारे पेट की भी डेली, दिन प्रतिदिन साफ सफाई होनी बहुत ही आवश्यक है। जैसे हम खाना खाते हैं तो हमारा सुबह बहुत अच्छी तरह से पेट साफ होना चाहिए। उसके लिए इसमें मेडिसिन जो हमने लगाई है, जो मेडिसिन कंबाइन की है, वो आपको हर तरह से इसमें आराम देगी। किसी को कॉन्स्टिपेशन रहता हो या कोई भी शिकायत हो, वो उसको बिल्कुल ठीक करने का कार्य करेगी। फ्रेंड्स, आप सुबह उठें, सुबह उठने के बाद में आप अच्छी तरह से गुनगुना पानी पिए। और पहले लोग जो हैं उबड़ू बैठ के ज़्यादातर खाना पीना करते थे, तो उससे क्या होता था कि हमारे पेट के ऊपर दबाव रहता था, ये आगे बर्न नहीं हो पाता, फैल नहीं पाता था। तो आपको हमेशा सुबह 1 से 2 गिलास गुनगुने पानी, यदि आप नींबू डाल के पिए तो और भी अच्छा है, लेकिन यदि आप नींबू नहीं डाल सकते तो आप गुनगुना पानी सुबह खाली पेट 1 से 2 गिलास, जितना आप पी सकते हैं इजीली। और पंजों के बल बैठ के, उबड़ू बैठना जिसे कहते हैं, उस तरह से बैठ के आप 2 गिलास कम से कम गुनगुना पानी का सेवन करें। उसके बाद मैं जो मेडिसिन बताऊंगा, आप यदि उस मेडिसिन को लेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलेगा। अब फैट बढ़ने की वजह से इंसान के छाती, जांघ, हर जगह पतली हो जाती है, चेस्ट भी
ऐसी आदमी की ऐसे लगने लगती है जैसे इसके ऊपर मांस ही नहीं है, क्योंकि वो सारा मांस, सारा चर्बी है उसकी जो है पेट के ऊपर आ जाती है, जो बहुत ही भद्दी लगने लगती है। एक तरह से जैसे पेट के अंदर पता नहीं कितना ठूस ठूस के भरा हुआ हो, ऐसा पेट लगने लगता है। तो उसके लिए बहुत ही सुंदर मैं मेडिसिन आपको बताऊंगा। आदमी, महिलाएं इस फैट की वजह से उकड़ू नहीं बैठ सकती, नीचे ज़मीन पर बैठ के कोई काम नहीं कर सकते। यदि करना भी पड़ जाए तो उनको सांस फूलने लगती है, सांस भारी हो जाती है, छाती में दर्द होने लगता है। फैट बढ़ने के कारण थायराइड बढ़ने लगता है, फैट बढ़ने के कारण कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। ये सब चीज़ें सिर्फ हमारे खान पान का ही एक नतीजा है, जिसका कारण है कि हम खाते तो खूब हैं लेकिन वर्कआउट हमारा कुछ नहीं। तो फ्रेंड्स, एक तो आप, जैसे मैंने बताया कि जैसे आप बर्तन धोते हो, ऐसे हमारे पेट को धुलने के लिए सुबह आपको उठते ही कुछ नहीं खाना है, सिर्फ पानी पीना है। आप उसका पानी का डेली सेवन करें ताकि आपका पेट अच्छी तरह से साफ हो सके। अब मैं आपको ये मेडिसिन जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ, इसको मेडिसिन को हमने अपने यहाँ पेलिटोन का नाम दिया है, जो हम अपने पेशेंट को देते हैं। इसमें बहुत ही अच्छे अच्छे कॉम्बिनेशन हैं। सबसे पहली मेडिसिन इसमें फ्रेंड्स ग्रेफाइटस है। ग्रेफाइटस इसमें 30 पोटेंसी में हम देते हैं, और इसके साथ दूसरी मेडिसिन है इसमें काली मिर्च। फ्रेंड्स, ग्रेफाइटस मेडिसिन जिनको कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा होता है, और कॉन्स्टिपेशन होने के साथ साथ फैट बढ़ जाता है, और फैट भी केवल बेली के ऊपर होता है, बाकी हाथ पैर पतले होते हैं इस पेशेंट के, और इसको कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा रहता है। ईचिंग, पूरी बॉडी में ईचिंग रहती है, खुजली जैसी महसूस होती है, उसके लिए बहुत ही सुंदर मेडिसिन है ग्रेफाइटस। ये कॉन्स्टिपेशन को दूर करती है। फ्रेंड्स, दूसरी मेडिसिन है इसमें काली म्यूर। काली म्यूर हमारे शरीर से पित्त, बढ़े हुए चर्बी, बढ़े हुए पित्त को बर्न करने का काम करती है। बहुत सुंदर मेडिसिन है काली म्यूर। फ्रेंड्स, तीसरी मेडिसिन इसमें कोडोफाइलम है। जब हम जो खाते हैं वो सही तरह से डाइजेस्ट नहीं होता, और डाइजेस्ट ना होने की वजह से पेशेंट को गैस बनने लगती है। गैस बनकर डकारे आना, वायु बहुत ज़्यादा पेट में इकट्ठी होना, और पेट में गुड़ गुड़ की हर समय आवाज़ रहना, कोडोफाइलम उसके लिए बहुत ही बेस्ट मेडिसिन है। फ्रेंड्स, तीसरी मेडिसिन इसमें है, चौथी मेडिसिन इसमें है सीपिया। सीपिया मेडिसिन उन महिलाओं के लिए अति उत्तम मेडिसिन है जो महिलाएं वैसे तो देखने में पतली लगती है लेकिन पेट बड़ा होता है, और पेट बढ़ने के साथ साथ भी उनका पेट नीचे की तरफ लटका रहता है। पेट में नीचे सूजन महसूस करती है, हर समय पेट में भारीपन बना रहता है नीचे की साइड में, नीचे के एब्डोमिनम में बहुत ही भारीपन रहना, और शरीर में नीचे को दबाव बने रहना, उसके लिए सीपिया बेस्ट मेडिसिन। नेक्स्ट मेडिसिन है इसमें थूजा। थूजा मेडिसिन भी हमारे शरीर में बहुत ही ज़्यादा चर्बी बढ़ने की वजह से कई बार हमारे शरीर को हमारे हार्मोन्स डिस्टर्ब होने लगते हैं। हमारे शरीर के जितने भी हार्मोन्स हैं उसको एक्टिव करने का, उनको सही लेवल में बनाए रखने का काम पूजा करती है। नेक्स्ट मेडिसिन फ्रेंड्स इसमें है थायराइडिनम। थायराइडिनम मेडिसिन जो है, ये हमारे गले में जो थायराइड ग्रंथि होती है, ग्लैंड्स होती है, जो हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कहा जाता है, वो बढ़ने की वजह से फैट बढ़ना शुरू हो जाता है, ये उसको कवर करती है। तो फ्रेंड्स, ये 5-6 मेडिसिन है, आप इनको 30 पोटेंसी में लें और एक बोतल में मिला लें। मैं हर वीडियो में कहता हूँ जो मेडिसिन बताता हूँ, आप मुझे 15 दिन मेडिसिन लेने के बाद में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कितना आराम मेडिसिन से मिला है। फ्रेंड्स, ये मेडिसिन बहुत ही सुपर डुपर मेडिसिन है, जिनको हम अपनी प्रैक्टिस में हद से ज़्यादा यूज करते हैं।
एक बार मैं मेडिसिन को रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहली मेडिसिन है इसमें ग्रेफाइटस, कालीम्यूल, पोडोफाइलम, सीपिया, थूजा, थायराइडिनम। ये सारी मेडिसिन आप 30-30 पोटेंसी में लें और एक समान मात्रा में लें। जर्मनी मेडिसिन लें, 10-10 ml की जर्मनी पैकिंग आती है। ये आप लेकर एक शीशी में मिला के रख लें और 5-5 बूंद दिन में 3 बार खाना खाने से आधा घंटा पहले या आधा घंटा बाद लें। तो आप देखेंगे 15 दिन में ही आपके पेट के ऊपर जमा चर्बी निकलनी शुरू हो जाती है। आपके पेट में कॉन्स्टिपेशन की शिकायत नहीं रहती, पेट में गैस नहीं बनती। पेट आपके पेट को आप ये दबा के देखेंगे तो आपका पेट बहुत ही ज़्यादा नर्म लूज महसूस होने लगेगा। ऐसा लगेगा कि मेरा पेट बहुत ही मुलायम हो चुका है। जो हार्डनेस होती है वो उसको ख़त्म करने लगती है। और विद इन 3 मंथ 4 मंथ आप इस मेडिसिन को बराबर का यदि यूज करते हैं तो आपका बेली फैट इतनी अच्छी तरह से बर्न हो जाता है, पता भी नहीं चलता। बशर्ते आपको घी, तेल, तली हुई चीज़ें ये बिल्कुल बंद करनी होगी। मीठी कोई भी चीज़ मिठाई से संबंधित आपको नहीं खानी है। भोजन आप पूरा लें, भोजन में कोई आपको डाइटिंग नहीं करनी है। लेकिन यदि भोजन आप जितना खाते हैं उतना ही भोजन लें। उससे एक्स्ट्रा यदि कुछ आप खाते हैं तो वो आपके लिए नुकसानदायक होगा। आपको वो फैट बर्न होने में मदद नहीं करेगा। फ्रेंड्स, यदि आप कुछ अलग से कुछ खाने का आपका मन हो, जैसे बहुत से लोगों का कहीं किसी चीज़ का अलग से मन हो, तो आप सिर्फ उसको इतना खाएं, उधर आप उस समय का भोजन त्याग दें। यानी सिर्फ खाना इतना ही है जितना आप खाना खाते हैं। वो आप रोटी खाएं या अदर जैसे चावल हैं तो आप रोटी कम कर दें। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप यदि खाना खाते हैं और ये मेडिसिन लेते हैं तो आपका बेली फैट कम होना बहुत ज़रूरी है। बहुत हर हाल में कम होगा, ये हमारी गारंटी है। आप निश्चिंत होकर इस मेडिसिन को लेनी शुरू करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस मेडिसिन का मेरे पास में बहुत कमेंट आए, बहुत मेरे पास मैसेज आए, लेकिन मैं इस मेडिसिन को एक पहले मेडिसिन डाली थी ओबेसिटी के लिए, मोटापे के लिए, बेली फैट के लिए मेडिसिन में पहली बार डाल रहा हूँ। बहुत विनती के बाद मैंने इस मेडिसिन को डाला है वीडियो के माध्यम से। तो आप इसे इस्तेमाल करें और मुझे कमेंट करके इसके बारे में ज़रूर बताएं। फ्रेंड्स, मेरी सिर्फ यही कहना है कि हम आप लोगों के लिए जो वीडियो बनाते हैं वो बहुत मेहनत करनी पड़ती है हमें। एक एक चीज़ आपकी बॉडी के अनुसार आपको कौन कौन सी मेडिसिन किस किस चीज़ में बेस्ट वर्क करेगी, कोई साइड इफ़ेक्ट ना करे, कोई नुकसान ना करे, वो सब बातों को सोचते हुए तब मेडिसिन हम आपके लिए लेके आते हैं। तो आप इसको वीडियो को पूरा देखें, इसको नज़रअंदाज ना करें। हमारा भी मन तभी करता है वीडियो डालने का जब हमें लगता है, क्योंकि हमारे पास इसका वॉच टाइम आ जाता है, हमें पता लग जाता है कि हमारी वीडियो किसने कितने समय तक ये हमारे व्यूज़ ने देखी है। तो फ्रेंड्स, हमें तब अच्छा लगता है जब हमारे व्यूज़, या आप वीडियो देखें ही ना देखें तो वीडियो पूरा देखें, फुर्सत में देखें, आराम से बैठ के देखें। आज के समय में बेली फैट ये एक आम बीमारी हो गई है। किसी घर में कोई सदस्य एक आधा बचा होगा तो वे पहले बुजुर्ग लोग बचे होंगे, अन्यथा आज के समय में नई जनरेशन के बच्चे, बड़े, जवान कोई नहीं बचा हुआ है जिनको फैट या बेली फैट की शिकायत ना हो। तो फ्रेंड्स, इस मेडिसिन का ये बहुत ही उपयुक्त मेडिसिन है। मैं बार बार जोर दे के इसीलिए कह रहा हूँ कि ये मेडिसिन मैं अपने क्लिनिक में बहुत ही ज़्यादा यूज करता हूँ और इसके बहुत बेस्ट रिजल्ट हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आप ये मेडिसिन लें। बहुत रिक्वेस्ट के बाद मैंने ये मेडिसिन डाली है, तो आप इसको यूज़ ज़रूर करके देखें, इस मेडिसिन को लें और इसका कमेंट करके ज़रूर मुझे बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।
बी हैप्पी एंड बी हेल्दी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।